एक बार लक्ष्मी और भगवान में शर्त लग गई। लक्ष्मी कहने लगे कि संसार में माया का रूप ज़्यादा है, विस्तार ज़्यादा है और सभी लोग मेरे भक्त हैं। तो भगवान कहने लगे कि नहीं, मेरे भक्त भी हैं, कोई एक आधा तो होगा। संसार में हमारा भी नाम है, भगवान का नाम लेने वाले भी हैं, कोई ना कोई तो होगा ही। तो लक्ष्मी कहती है भगवान, मैं तो कहती कोई एक भी नहीं होगा है, तो कैसे पता चले? तो भगवान कहते बताओ किस समय की बात करें। कहते आप बताओ किस समय की बात करें जिसमें लक्ष्मी को ना चाहने वाले हों। तो भगवान कहने लगे देखो, एक ही समय होता है शोक का, मृत्यु का। जिस समय घर में कोई मृत्यु हो जाए, लोग पैसों का लालच नहीं करते, किसी के पैसों को छूते भी नहीं हैं, और ऐसी बात होती है, आप देख लो। तो ऐसा हुआ, और जब अर्थी निकली तो अर्थी के साथ सभी लोग जा रहे थे, और सबसे आगे जो 4 कंधों पे उठाने वाले थे, उसके बाद घर वाले, उसके बाद रिश्तेदार के बाद जो गांव वाले थे वो चल रहे थे ऐसे। तो जो आगे वाले थे उस अर्थी के साथ चलते तो राम नाम सत्य का जो था नाम प्रचार कर रहे थे, भगवान का प्रचार कर रहे थे। अब भगवान बोलते कि लक्ष्मी तुम देखो, इस समय में देखो सभी राम राम सत्य है कह रहे हैं और कोई और बात नहीं होती, सभी के मन में दुख है। तो लक्ष्मी कहने लगी ठीक है। लक्ष्मी ने अपने पीछे जो चल रहे थे उन लोगों पर जो है सोने के सिक्कों की बरखा कर दी, जो गांव वाले थे, जो आम लोग थे। और उन्होंने देखा, इधर उधर देखा कि घर वाले भी सामने जा रहे हैं, रिश्तेदार भी जा रहे हैं, कोई देखता नहीं है तो उठा लो। उन्होंने पैसे उठाए और पीछे की पीछे ही चले गए। काम बन गया। तो और अब क्या करें? अब आगे फिर जो थे वो रिश्तेदार चल रहे थे। रिश्तेदारों के ऊपर लक्ष्मी ने फिर उसकी वर्षा की, सिक्कों की, सोने की सिक्कों की। उन्होंने देखा अरे कितने बड़े सिक्के पड़े सोने के, और हम ऐसे चल रहे हैं। इधर उधर देखा, कोई घर वाला देखता तो नहीं है। तो उन्होंने उठाया, सिक्के उठाए, और वो भी आगे साथ समय चलते रहे। और इसी तरह अब लक्ष्मी ने, भगवान कहते कमाल की बात है, इनको रता भी शर्म नहीं आती, शोक है, मृत्यु हो गई है, और ये सिक्के उठाने में लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी को उठा रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? थोड़ा आगे चले तो लक्ष्मी कहती अब क्या देखोगे भगवान, हमारा जो जादू है ये सभी पे चलता है। आगे जो थे रिश्तेदार और घर वाले जो चल रहे थे, और जब घर वालों के ऊपर वर्षा की, मोहरों की, तो उन्होंने सोचा एक दूसरे को, ये क्या है, पैसे कहाँ से आ गए भाई, ये इतनी बड़ी माया कहाँ से आ गई? अब वो सोच लगे चलो जाने वाला तो चला गया, अब देखो घर वालों की भी जरूरत है। कुछ पैसे उठाए और साथ में चलने लगे। चलते चलते आखिर में जो थे 4 आदमी जो अर्थी को उठाए जा रहे थे, लक्ष्मी ने उस पर भी वर्षा कर दी, और उन्होंने 4 पैसे जो थे उन्होंने रखी अर्थी नीचे। अरे इतनी रुपए है, क्या है, इसको निकालो। कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, सब अपनी बातों में व्यस्त थे। उन्हें अर्थी को चारों ने नीचे रखा और पैसे उठाए और फिर अर्थी को उठा लिया। और वो अब सवाल किया लक्ष्मी ने कि भगवान देखिए, आपने कहा था कि मेरा कोई ना कोई भक्त तो होगा। तो भगवान कहने लगे लक्ष्मी हाँ कोई तो होगा। कहती कहाँ है आपका भक्त? कहते वो तो है
जिसने पैसों को देखा नहीं, जिसने पैसों को छूहा नहीं, जिसने पैसों को उठाया नहीं, वही मेरा भक्त है। अरे भगवान, सभी ने तो पैसे उठा लिए, सभी की जेबों में पैसे भरे हुए हैं, सभी राम नाम सत्य भी कह रहे हैं और चल भी रहे हैं। तो भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है। एक भक्त जो चारों के कंधों पर चढ़कर जा रहा था और जिसके पीछे सभी लोग थे, जिसने सब चीज़ को छोड़ दिया था, जिसने घर को छोड़ दिया, लक्ष्मी को छोड़ दिया, अब वो जा रहा था, वही मेरा भक्त है। वो मेरा भक्त है, असल में वही मेरा भक्त है, जिसने माया को त्याग दिया, शरीर को भी त्याग दिया और शरीर भी उसका मिट्टी हो गया, अब वही मेरा असली में भक्त है। इसलिए जो भी भगवान को प्यार करता हो तो भगवान की भक्ति में रमता है। जो लक्ष्मी को प्यार करता हो लक्ष्मी को ही प्यार करता है। लेकिन और जो मन मरे माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा त्याग के, नानक भयो फकीर। फकीर तब बनता है जब आशा तृष्णा माया को भी त्याग देता है। इसलिए जो है माया का मोहनी रूप है। बिन दंता जग खाया, बिना दंदा तो ही ये खा लेती है, ये माया का स्वरूप है। लेकिन इससे जब ऊपर उठता है भक्त, अध्यात्म में सुनता है, आप अपने धर्म में रह कर के कुछ प्राप्ति करता है, दूसरे धर्म का सत्कार करता है, दूसरे धर्म में अच्छाइयाँ को प्राप्त कर लेता है और उसकी बुराइयों वाल नहीं जाता, उन ताइयों वाल की तरफ नहीं जाता। कहते हैं कि मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा कर रह गया। जब बाग में जाता है इंसान तो फूल चुनने के, लेकिन उनका जो दामन है उसका पल्लू जो है वो कांटों में लग जाता है। क्यों लगता? वो भेदयान है। इसलिए जब संसार में आता है वो भगवान को छोड़ कर के माया में बस जाता है, और जब जाता है तो माया को छोड़ कर ही जाता है।